स्टार्ट करते हैं भाई रिडोक्स रिएक्शन। रिडोक्स का मतलब है, रिडोक्स जो वर्ड है दो वर्ड से मिलके बना है हमारे पास, REDOX। RED का मीन्स दैट स्टैंड फॉर द रिडक्शन, और OX दैट मीन्स द OX स्टैंड फॉर द ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन, रिडोक्स रिएक्शन हम किसको बोलेंगे भाई? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, दैट इज कॉल्ड द रिडोक्स रिएक्शन। मतलब एक ही रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हमारे पास रिडक्शन भी हो रहा हो, जिस रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड द रिडोक्स रिएक्शन। अब हम बात करेंगे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होते हैं। जब हम फर्स्ट रिडक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन का मतलब है कि फर्स्ट एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जिस केमिकल रिएक्शन, केमिकल सब्सटेंस में अगर हमारे पास हाइड्रोजन ऐड होता हो, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सेकंड, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन के अलावा अगर वहां से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी केमिकल सब्सटेंस या कोई भी उसमें रिएक्शन में कंपाउंड जो ऑक्सीजन को रिमूव करता हो, ऑक्सीजन को बाहर निकालता हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिडक्शन। थर्ड है हमारे पास गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एटम, कोई भी आयन अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो भी हम क्या बोलेंगे कि उसका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन का मीन्स मतलब आ गया कि या तो कोई सब्सटेंस, कोई एटम, कोई आयन हाइड्रोजन में उसमें ऐड हो, रिडक्शन होगा, या वहां से ऑक्सीजन रिमूवल हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। और या फिर वहां पे हमारे पास अगर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन में फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा एडिंग ऑफ O2। अगर किसी सब्सटेंस में, किसी एटम में, किसी आयन में अगर ऑक्सीजन ऐड होती है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। सेकंड, अगर वहां से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर वहां से हाइड्रोजन रिमूव होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। और लास्ट हमारे पास आता है भाई लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई सब्सटेंस, कोई एटम, कोई आयन अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। तो ये हमारे पास रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन, जिस केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा हो, जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड द रिडोक्स रिएक्शन। मतलब रिडोक्स इज दैट रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर टेक प्लेस। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हो, दैट इज कॉल्ड द रिडोक्स रिएक्शन। हम एग्जांपल लेते हैं, रिडोक्स के एग्जांपल बहुत सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमने एक सिंपल सी रिएक्शन लिखी भाई Na+Cl2 और प्रोडक्ट हमारे पास बन गया NaCl, या हमने रिएक्शन लिखी H2+O2, प्रोडक्ट हमारे पास बन गया H2O। देखो फर्स्ट यहाँ पे सोडियम पे चार्ज है 0, यहाँ पे क्लोरीन पे चार्ज है 0, यहाँ पे सोडियम पे चार्ज है +1, यहाँ पे क्लोरीन -1। अब सोडियम अगर 0 से +1 जा रहा है, इट मींस ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है भाई। और अगर ये 0 से -1 जा रहा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। मींस इस केमिकल रिएक्शन में एक एटम जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लोरीन हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो एक ही केमिकल रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज भी हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहे हैं, तो रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द रिडोक्स रिएक्शन। या हम यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमारे पास क्या बन गया? H2O बन गया। बैलेंस अगर करें तो ये बैलेंस हो गई। यहाँ पे देखो अगर हाइड्रोजन से क्या बना? हाइड्रोजन से वाटर बना। मींस हाइड्रोजन में कौन ऐड हुआ? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुई। अगर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुई है, किसी भी एटम, आयन, सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड होती है, दैट मींस उस सब्सटेंस का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन से भी क्या बना है? ऑक्सीजन से भी वाटर बना। तो ऑक्सीजन में कौन ऐड हुआ? ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हुआ। और अगर किसी भी सब्सटेंस में भाई हाइड्रोजन ऐड होता है, दैट मींस दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्सीजन का यहाँ पे रिडक्शन हो गया। मतलब एक ही केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास रिडक्शन भी हुआ, इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हुआ। सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द रिडोक्स रिएक्शन। मींस रिडोक्स रिएक्शन के बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल है, हमने सिंपली देखना है भाई कि उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हो, दैट इज कॉल्ड द रिडोक्स रिएक्शन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो टर्म हमारे पास आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड सेकंड इज द हमारे पास आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? देखो
एजेंट वर्ड हमारे पास होता है, एजेंट वो होता है जो दूसरे का काम करवाए। अब नाम से पता है रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दो सब्सटेंस जो दूसरे का रिडक्शन करवाएं। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे, वो सब्सटेंस तो दूसरे का रिडक्शन करवा रहे हैं, और जो सब्सटेंस दूसरे का रिडक्शन करवाएंगे भाई उनका खुद का क्या होगा, खुद का ऑक्सीडेशन होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट आर दो सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस अदर एंड oxidize itself, that is called the reducing agent। मतलब ऐसे सब्सटेंस उस केमिकल रिएक्शन में ऐसा सब्सटेंस भाई जो दूसरे का तो रिडक्शन करवा रहा हो और खुद का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। सॉरी, नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे, एजेंट मतलब फिर वही जो दूसरे का काम करवाए, ऐसे सब्सटेंस जो दूसरे का तो ऑक्सीडेशन करवा रहे हो और जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा, ऑक्सीडेशन मींस या तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहे हो, या दूसरे में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, या दूसरे में से ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हो, मतलब इनमें से कुछ भी करवा रहे हो, इट मींस उसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। और अगर दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उनका खुद का रिडक्शन होगा। मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दो सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइज अदर and reduce itself, ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करें और खुद का क्या हो जाए, रिडक्शन हो, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मींस अब अगर हमें कोई केमिकल रिएक्शन दी हो भाई, उस केमिकल रिएक्शंस में हम बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हुआ है, कौन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे हमने अभी जो एग्जांपल लिया था हम उसी को दोबारा लेते हैं। H2 प्लस O2 प्रोडक्ट हमारे पास बन गया 2H2O। अगर हम बैलेंस करें, यह आ गया हमारे पास। अब हमने क्या देखा था कि हाइड्रोजन से वाटर बना है। अगर हाइड्रोजन से वाटर बना है इट मींस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुई है, और हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन का हुआ है ऑक्सीडेशन। दूसरा, ऑक्सीजन से वाटर बना है, ऑक्सीजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हुई है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। अब अगर इसमें पूछे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा हमारे पास, ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो O2 है दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ये खुद तो रिड्यूस हुई है बट इसने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करवाया है। खुद ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन से अटैच हुई है। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच हुई है तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन है वो किसने करवाया, ऑक्सीजन ने। मतलब ऑक्सीजन ने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है और खुद क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन की अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें भाई, तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास जो है दैट इज द हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ने दूसरे का तो रिडक्शन किया, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया तो ऑक्सीजन का तो रिडक्शन कर दिया और खुद का ऑक्सीडेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। मींस कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में हम इजीली बता सकते हैं भाई किसका हमारे पास ऑक्सीडेशन हुआ और किसका हमारे पास रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक दो एग्जांपल अगर हम और लें। फर्स्ट हमारे पास है Fe+2 प्लस MnO4 माइनस, प्रोडक्ट हमारे पास बनता है Mn+2 Fe+3, ये प्रोडक्ट बनता है। मान लिया यहाँ पे आयरन पे +2 चार्ज है, +2 से +3 गया, इट मींस जब +2 से +3 गया इट मींस इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे Mn पे हमारे पास +7 है, +7 से +2 गया, मींस पॉजिटिव चार्ज जब डिक्रीज हुआ इट मींस यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ है। तो हम बता सकते हैं भाई किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका हमारे पास रिडक्शन हुआ। अब जो ये चार्ज आता है भाई, जो भी ये चार्ज हमारे पास आ रहा है, जब कोई एटम, जब कोई आयन कंपाउंड बनाता है उन पे जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। चाहे वो कोई एटम हो, एटम का भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है, आयन का भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और जब कोई एटम कंपाउंड बना लेता है तो उसमें भी हर एटम का अपना अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होता है। हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए क्यों, जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, मैंने बताया आपको कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, तो ये +7 कैसे आया ये हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। हम बहुत सारे रिएक्शंस को तभी बता पाएंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। पहली चीज, ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। देखो जी, बहुत सारे हमारे पास एटम ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है और कुछ का ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल करता है, जो हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की बात करें, फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट, चाहे वो हमारे पास लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो,
फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा, +1 रहेगा। कोई भी एलिमेंट जो फर्स्ट ग्रुप है दैट शुड बी ऑक्सीडेशन नंबर इज +1, हमेशा, कोई एक्सेप्शंस भी नहीं आएगा। सेकंड ग्रुप के अगर एलिमेंट हमारे पास है उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 रहेगा। मतलब अगर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट ने कोई कंपाउंड बना रखा है तो वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें मिलेगा, +1 में। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट ने अगर कोई कंपाउंड बना रखा है तो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें मिलेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसके अलावा देखो भाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 करता है और -1 करता है। हाइड्रोजन हम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में से कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा, या तो हाइड्रोजन +1 शो करता है या हाइड्रोजन -1 करता है। कब ये +1 शो करेगा, जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। जब भी हाइड्रोजन भाई नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तब हाइड्रोजन पे जो चार्ज रहेगा, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा दैट इज द +1। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे HCl हमारे पास हाइड्रोजन पे +1 है, जैसे H2O है हमारे पास हाइड्रोजन पे +1 है। मीन जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, +1 रहेगा। जब भी हाइड्रोजन मेटल्स के साथ, जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहेगा। जैसे हमारे पास LiH बनता है, MgH2 बनता है, तो इन दोनों के केस में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज द -1। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद हैलोजेंस की बात करेंगे। ऑक्सीजन की हम बात करते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है दैट इज द -2। जब ये ऑक्साइड बनाते हैं क्या रहेगा, -2। जब ये ऑक्साइड बनाते हैं, जब ये पर ऑक्साइड बनाता है -1 रहेगा हमारे पास जब ये परोक्साइड बनाता है। और जो कॉमनली परोक्साइड हमारे पास आते हैं H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड, सोडियम परोक्साइड, जो ज्यादातर हमारे पास यूज होते हैं। इन दोनों में या बाकी भी अगर कोई परोक्साइड बनता है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या रहेगी, दैट इज द -1। कई बार ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 भी रह जाती है जब ये सुपर ऑक्साइड बनाता है। जब ये क्या बनाएगा हमारे पास, सुपर ऑक्साइड बनाएगा, तब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2। सुपर ऑक्साइड ये बनाता है सिर्फ पोटेशियम के साथ, रुबिडियम के साथ और सीजियम के साथ। इन 3 एलिमेंट्स के साथ ये सुपर ऑक्साइड बनाता है, और सुपर ऑक्साइड बनाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी -1/2। नॉर्मली ऑक्साइड बनेगा, चाहे वो मेटल ऑक्साइड हो चाहे वो नॉन मेटल ऑक्साइड हो, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी हमारे पास, -2। अगर ये परोक्साइड बनाएगा तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या रहेगी, -1। जब ये सुपर ऑक्साइड बनाएगा तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1/2। और सुपर ऑक्साइड ये बनाता है पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के साथ। इसके अलावा जब भी ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी भाई दैट इज द पॉजिटिव। मीन जब ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ऑक्सीजन की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में +1 या +2 ज्यादातर आती है, और सिर्फ तब होगी जब ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा हो, फ्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बना रहा हो, तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव रहेगी। क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर ऑक्सीजन से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास है तो दैट इज द फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव रहेगी, और वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, इसके बाद अगर हम बात करें हैलोजन की, जब भी हम बात करते हैं हैलोजेंस की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी दैट इज द -1। कोई भी हैलोजन हो हमारे पास, जनरली जब ये मेटल्स के साथ या नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी -1 रहेगी। और फ्लोरीन तो हमेशा ही -1 रखेगा, इसका तो कोई एक्सेप्शंस भी नहीं है। फ्लोरीन के अलावा नीचे के जो हैलोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है हमारे पास, मेटल वगैरह के साथ तो ये हमेशा -1 रखते हैं। बट जब ऑक्सीजन वगैरह के साथ ये कंपाउंड बनाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तब ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वो हम कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करेगी कि पॉजिटिव में क्या होगी। पॉजिटिव में इनकी +1 हो सकती है, +3 हो सकती है, +5 या +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आ सकती है हैलोजेंस की। इसके अलावा भाई अगर हमारे पास कोई भी मेटल, कोई भी हमारे पास प्योर एटम है, कोई भी प्योर एटम मॉलिक्यूल है, कोई भी प्योर एटम या मॉलिक्यूल है, जैसे हमारे पास सोडियम अकेला है, या हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में Cl2 है, या हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में Br2 है, कोई भी अगर हमारे पास है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है भाई, 0। मतलब प्योर स्टेट में कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जब हम लेते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। एंड अगर हम कोई भी आयन लेते हैं, अगर हम कोई भी आयन ले रहे हैं,
आयन के ऊपर जो भी चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हमारे पास चार्ज होगा, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ये कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लगभग फिक्स होती है, बाकी की हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे हमें पता चलेगा कि वो एटम या आयन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या वो एटम या आयन इलेक्ट्रॉन हमारे पास गेन कर रहा है। देखो फर्स्ट हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम 4-5 एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं मान लिया KMnO4। अब ये KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है हमें। Cr2O7 -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसमें हमने Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे हमें Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। देखो भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, अगर फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा रहेगी +1। लिख लो भैया +1 प्लस जिसकी हमें निकालनी है X मान लो, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है -2। तो आप लिख लो -2 इंटू कितने ऑक्सीजन है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो हम इज इक्वल टू क्या लेंगे 0 लेंगे। तो यहाँ पे आप X की वैल्यू निकाल लो भाई, मतलब हमारे पास क्या रहेगा 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0, x - 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास है +7। x क्या आ गया +7। तो यहाँ पे Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितने आ गए +7 आ गई। यहाँ पे हमें Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे। हमारे पास Cr की x मान लो 2Cr है तो टोटल कितनी हो गई 2x, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है -2 इंटू कितने हमारे पास 7 इंटू क्या कर देंगे 7 इज इक्वल टू कितना चार्ज है ऊपर -2, जो भी चार्ज है -2, अगर कोई चार्ज नहीं तो हम इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0। तो 2x - 14 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14 और 2x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 12 और x इज इक्वल टू क्या आ गया +6। तो इस टाइप से हम Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आगे +6 आगे भी। तो अब हम किसी भी एटम की, किसी भी अगर कंपाउंड है कोई कॉम्प्लेक्स है उसमें हम किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। मतलब जिसकी कैलकुलेट करनी है x मानो, बाकी हमें सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता ही होती है तो हम दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, उसके 1-2 एग्जांपल हो और हम ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास है H2SO4। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी, कैसे करोगे। देखो भाई हाइड्रोजन है बाकी नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी +1। 2 हाइड्रोजन है तो +1 × 2 प्लस सल्फर की निकालनी है x मान लो, प्लस ऑक्सीजन की -2 × 4, ये आ गया हमारे पास। तो 2 + x - 8 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो x इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली क्या आ गया हमारे पास +6 आ गई। हमने HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन की +1 नाइट्रोजन की x मान लो, डायरेक्ट में कर रहा हूं, ऑक्सीजन कितना हो गया -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास +5। तो इस तरीके से हम किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो भाई अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट से हमें कैसे पता चलेगा कि किसी एटम का, आयन का या मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक ग्राफ से बताता हूं, याद रखने का इजी तरीका। हम एक बनाते हैं चार्ज का, यहाँ पे हमारे पास 0 चार्ज या 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हम बोलो, यहाँ पे +1 +2 +3 +4 और आगे हमारे पास इसी टाइप से माइनस में -1 -2 -3 -4 या आगे। और जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हो भाई ध्यान रखना, 1-2 गलती बार बार होती है। कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 पॉजिटिव में +7 से ज्यादा नहीं आएंगी और नेगेटिव में तो -7 भी नहीं आती, -3 या 4 तक रह जाती, बट 8 तो कभी नहीं आ सकती, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव, 8 या 8 से बड़ा। अब देखो जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं भाई, जब भी हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, चाहे वो हम -3 से -2 जा रहे हो, चाहे वो हम -1 से +1 जा रहे हो, चाहे -1 से +2 जा रहे हो या +2 से हम +3 जा रहे हो, मतलब जब भी हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, इट मींस क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम आयन पे तब आता है भाई जब वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मींस अगर हम नेगेटिव कम हो रहा है या पॉजिटिव बढ़ रहा है,
एक ही बात है, क्योंकि हम कहां जा रहे हैं, हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, और जब भी पॉजिटिव की तरफ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज तब बढ़ता है जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो सब्सटेंस का हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ऑक्सीडेशन होगा। इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और अगर हम नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, नेगेटिव चार्ज तब बढ़ता है भाई, ये ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, नेगेटिव चार्ज हमारे पास तब बढ़ता है जब वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो हमारे पास सब्सटेंस का क्या होगा, रिडक्शन होगा, या एटम या मॉलिक्यूल का हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन होगा। मींस कोई बोलते हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 जा रहा है, इट मींस क्या होगा, नेगेटिव की तरफ हम जा रहे हैं, पॉजिटिव कम हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का। हमें ये भी चीज काउंट करनी आनी चाहिए कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कितने का हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। अगर कोई बोलते हैं कि +2 से -2 जा रहा है, क्या होगा हमारे पास, रिडक्शन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन का, 4 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि +2 से अगर -2 जाएगा इट मींस +2 से 0 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन तब गेन करने पड़ेंगे, और 0 से -2 जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन तब गेन करने पड़ेंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन उसने गेन करने पड़ेंगे। इस तरीके से हम देख सकते हैं भाई कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, उसके बाद किन सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किन का रिडक्शन हो रहा है, और हम रिएक्शंस को बता सकते हैं कि वो रिएक्शन हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया, अगर हमारे पास, अभी हमने एग्जांपल लिया, मान लिया हमारे पास था MnO4 नेगेटिव प्लस Fe+2, और हमारे पास बन गया Fe+3 Mn+2, ये बन गया हमारे पास। अब यहां पे क्या हुआ, Mn की मैंने बताया ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगी, +7 से +2 जा रहा है, +7 से अगर +2 जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो क्या होगा भाई, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन भी कितने इलेक्ट्रॉन का होगा, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होगा। +2 से +3 जा रहा है तो क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉन का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का। अब हम इस रिएक्शन को स्प्लिट भी कर सकते हैं 2 पार्ट में। एक पार्ट हमारे पास जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और जिसका रिडक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर हमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखनी हो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अगर हमें लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे हम, Fe+2, और हमारे पास क्या बन रहा है, Fe+3 बन रहा है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हमारा लूज हो रहा है। और अगर रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमें लिखनी हो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन अगर हमें लिखनी है तो क्या लिखेंगे, MnO4 नेगेटिव 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और हमारे पास क्या बन रहा है भाई, Mn+2 बन रहा है। ऑक्सीजन वगैरह को बैलेंस बाद में होगा, लेकिन अगर हमें किसी रिएक्शन को स्प्लिट करना है, ऑक्सीडेशन हाफ पे ऑक्सीडेशन हाफ अलग लिख दो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हाफ अलग लिख दो जिसका रिडक्शन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन जब भी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, मींस प्रोडक्ट की साइड का। इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन किस तरफ लिखें। जब भी ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो कहां जाएंगे, प्रोडक्ट की तरफ, और अगर गेन करेंगे तो कहां जाएंगे, रिएक्टेंट की तरफ। तो ये था भाई हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन, मींस हमने क्या देखा, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या होता है, कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, और उस ऑक्सीडेशन नंबर पे के बेस पे हम कैसे बता सकते हैं कि हमारी रिएक्शन का रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, वो रिडॉक्स है या वो रिडॉक्स नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन वही होगी भाई जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। थैंक यू।